हाय गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे एक नए शहर के बारे में जिसका नाम होने वाला है न्यू नोएडा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक प्रोजेक्ट अपनी तरफ से बताऊंगा जो मुझे लगता है बहुत प्रॉमिसिंग रहेगा फॉर एंड यूजर एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो मैं डे वन से कह रहा हूँ कि आप ज़मीनों में इन्वेस्ट करिए, वहाँ पर हम आपको हेल्प करेंगे इफ़ यू विल कॉल अस। एंड अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि क्यों उत्तर प्रदेश इतना ग्रोइंग स्टेट बनता जा रहा है हमारे देश का, और क्यों ये नोएडा शहर या दिल्ली एनसीआर के आसपास का जो ये रियल एस्टेट सेक्टर है, क्यों ये आने वाले टाइम का गोल्ड माइन साबित होगा। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा एक बिल्डर के बारे में। मुझे लगता है कि आपको उनके साथ जाना चाहिए एंड आप उनके साथ जा सकते हैं। प्रोमिनेंट बिल्डर है, अच्छा बैकग्राउंड है, काफ़ी सारी सोसाइटीज़ डिलीवर कर चुका है। तो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि क्यों आपको नोएडा में या ये जो दिल्ली एनसीआर का रीजन है यहाँ पे निवेश करना चाहिए, या फिर आपको एज एन एंड यूज़र रहने के लिए आना चाहिए। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये मैं वीडियो जो शुरू करूंगा, ये आज मैं शुरू करूंगा उस शहर से जिसका नाम न्यू नोएडा होने वाला है, जो कि मे बी आने वाले टाइम में इंडिया की सबसे मॉडर्न सिटी जिसको कहा जाएगा, जो कि मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और आईटी इंडस्ट्री का हब बनने वाला है। नॉर्थ इंडिया का सेमीकंडक्टर और डाटा सेंटर बनने वाला है, जो कि शायद आने वाले टाइम में ईयरली उत्तर प्रदेश को 2 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन देगा। देखिए, 1976 में नोएडा को बसाया गया था, लेकिन उसके लगभग 48 साल बाद आज न्यू नोएडा को बसाया जाएगा, जिसका मास्टर प्लान 2041 तक है, जिसकी ड्यूटी फॉर लैंड एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट यमुना अथॉरिटी को दी गई है। ये शहर मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश और इनफैक्ट इंडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये वीडियो में आपको ये समझ आएगा क्यों। अभी नोएडा लगभग 80,000 करोड़ कंट्रीब्यूट कर रहा है इन टोटल यूपीज जीडीपी। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, पहले दिल्ली के बाद जब नोएडा को बसाया गया था तो वो इसलिए बसाया गया था कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी जाए, इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए, और जो ट्रैफिक की समस्या दिल्ली में फेस करते थे लोग, इसको काफी पहले समझ लिया गया था। देखिए, कोई भी शहर जब नया बनाया जाता है तो उसके 100 साल के आगे की प्लानिंग करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल 1991 में ग्रेटर नोएडा बसाया गया था, तब उसकी पॉपुलेशन 10,000 थी। आज लेकिन 2024 तक अगर देखा जाए तो उसकी पॉपुलेशन 3 लाख है। वहीं जहां नोएडा की पॉपुलेशन 2 लाख थी 1990s में, आज 2024 में वो 10 लाख के अराउंड है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर उसी अकॉर्डिंग बनाया जाता है किसी शहर का, जहाँ पे गुरुग्राम फेल करता है। इसलिए आज गुरुग्राम में इतनी ज्यादा वाटर लॉगिंग इश्यूज और ट्रैफिक इश्यूज हैं, जो कि हो सकता है नोएडा में भी आने वाले टाइम में फेस करी जा सकती हैं। इसीलिए ग्रेटर नोएडा बनाया गया था, लेकिन ग्रेटर नोएडा उस हाइट को रीच नहीं कर पाया जिसको सोचकर उस शहर को बसाया गया था। गुरुग्राम में अगर देखा जाए तो जितना प्रोग्रेस गुड़गांव ने स्टार्टिंग फेज में अपना देखा, देखिए वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो लगभग 15-16 लाख पहुंच चुकी है, और वहाँ पे 500 से अबव एमएनसीज और 250 से अबव फॉर्च्यून कंपनीज ऑलरेडी हैं वहाँ पर। एंड हरियाणा की टोटल जीडीपी में 50% शेयर गुड़गांव ही करता है, जो कि अगर पूरे भारत का देखा जाए तो 0.60 इंडियन जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है शहर। नोएडा को इसको इसी तरह बनाया गया था, लेकिन शायद नोएडा भी उतना कम्पीट नहीं कर पाया गुड़गांव से जितना शायद उसको सोच के बनाया गया था कि वो कम्पीट करेगा। लेकिन यूपी में जिस तरह से अब डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है, जिस तरह से बाहर की कंपनीज यहाँ मूव हो रही हैं, मतलब ओवरऑल देखा जाए नोएडा और न्यू नोएडा और ये जो सारा एरिया है, अगर इसको आने वाले टाइम में देखा जाए तो ये गुड़गांव से बहुत ज्यादा जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूट करेगा फॉर यूपी एंड फॉर इंडिया। न्यू नोएडा को बसाने का प्लान 2041 तक का है, जो कि हो सकता है 2045 तक शायद वो पूरा बसे, जिसको 4 फेजेस डेवलप किया जाएगा, जिसके फर्स्ट फेज में 3165 हेक्टेयर लैंड को डेवलप किया जाएगा 2027 तक। फिर सेकंड फेज में 3798 हेक्टेयर लैंड 2032 तक ये डेवलप करेंगे। देन 5908 हेक्टेयर 2037 तक ये डेवलप करेंगे लैंड। देन 8230 हेक्टेयर को लैंड को डेवलप करेंगे 2041 तक, जो कि हो सकता है शायद 2-4 साल ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2035 जैसे हम 2035 तक पहुंचेंगे ना, तो यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा भी, हालांकि ग्रेटर नोएडा थोड़ा सा दबा हुआ शहर है इसलिए शायद ज्यादा पीसफुल है
और इसलिए रहने के लिए बहुत अमेजिंग शहर है। लेकिन 2035 तक आप देखेंगे कि बहुत ही अमेजिंग यहाँ रिटर्न मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट। एंड ये शहर शायद पहचानने में भी ना आए आने वाले टाइम में। ये जो न्यू नोएडा शहर है ये बेसिकली गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के बीच में बसाया जा रहा है, जिसको दादरी नोएडा गाजियाबाद का एक इन्वेस्टमेंट रीजन माना जाता है। जो लोग यहाँ रहते हैं वो अभी से काफी कुछ यहाँ पे हलचल मचा चुके हैं, काफी ज्यादा लैंड बाय कर रहे हैं, डेली खरीद फरोख्त चल रही है यहाँ पे। पीछे अथॉरिटी ने यहाँ पे रजिस्ट्री पे भी रोक लगा दी थी। देखिए किसी भी शहर में अगर इतनी ज्यादा पब्लिक रहती है तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि उतनी ज्यादा घर की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, रेंटल्स बढ़ते हैं। जिस तरह डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई अगर शॉर्टेज होगी तो वहाँ पे प्राइसेस बढ़ेंगे, आपको रेंटल्स अच्छे मिलेंगे। तो इसलिए आज ही वो सही समय है कि आप इस रीजन में, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप जमीन लीजिए, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप फ्लैट को भी लेके ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप एक एंड यूजर हैं तो मैं आपको कुछ सोसाइटीज सजेस्ट करूंगा जहां पे आप अपना पैसा डाल सकते हैं, जो कि मुझे लगता है प्रोमिनेंट बिल्डर्स हैं जो आपको टाइमली पोजीशन देंगे। क्योंकि पीछे मैं काफी ज्यादा मैं ये न्यूज फॉलो कर रहा हूँ, आज तक वालों ने तो मुहिम ही चला रखी है कि इतनी ज्यादा वीडियोस मैं अभी डाल भी देता हूँ इस वीडियो में, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी बट इट्स वर्थ। प्रोजेक्ट को डिफाइन करो तो वो है एक बहुत बड़ा घोटाला। 150 करोड़ इन्होंने इकट्ठा किया और ये 150 करोड़ की हालत देख लीजिए, यहाँ पे एक पैसा भी नजर नहीं आ रहा, इट्स प्योरली डंप। और मैंने अपने प्रोविडेंट फंड से सारे पैसे उठा के इस घर में डाले कि इंतजार हम इतने सालों से कर रहे हैं। हमें 2023 में घर मिलना था और आज 2025 में। लुक एट द स्टेट। अब देखिए बुकिंग कब की थी? बुकिंग हमारी 2016 की है। इस पूरे प्रोजेक्ट को डिफाइन करो तो वो है एक बहुत बड़ा घोटाला, और इस घोटाले में सबसे बड़ा जो हाथ है वो हमारे बिल्डर का है। इतने लोगों के पैसे खा लिए। एंड दूसरा अगर सवाल उठाना होगा तो मैं कहूँगा इस अथॉरिटीज़ के ऊपर। ये रेरा अकाउंट इतना बोस्ट करते हैं कि सरकार हर चीज़ को मॉनिटर कर रही है। रेरा अकाउंट रेरा में रजिस्टर्ड होने के बाद 150 से 200 लोगों का 30% पैसा इन्होंने लिया है। आई एम ऑलरेडी 73 प्लस। आज हमें बड़ी हैरानगी ये होती है कि रेरा जैसे हम सुनते थे कि 70% जो कलेक्शन है एस्क्रो अकाउंट में जाता है और बिल्डर नहीं ले सकता। 150 करोड़ इन्होंने इकट्ठा किया और ये 150 करोड़ की हालत देख लीजिए, यहाँ पे एक पैसा भी नजर नहीं आ रहा, इट्स प्योरली डंप यार्ड। कितना ज्यादा लोग परेशान हैं, उनका कितना हार्ड एंड मनी फंसा हुआ है। और ये सारे वही लोग हैं जो शायद एक टाइम अपने लाइफ टाइम में एक बार शायद घर खरीद पाते हैं, लेकिन उनको डिलीवर्ड पोजेशन नहीं मिल पा रहा है। अब ये लोग किसके पास जाएं? रेरा के पास जाएं, अथॉरिटीज के पास जाएं, बिल्डरों के पास जाएं, कोर्ट में जाएं। एक आम आदमी को कोर्ट में एक केस लड़ते लड़ते शायद उसकी एक पीढ़ी खत्म हो जाती है। हमारे देश का एक ऐसा सिस्टम है। देखिए देश में हर आदमी शायद अथॉरिटीज से नहीं लड़ सकता है या बिल्डरों से नहीं लड़ सकता है, लेकिन अपना पैसा निवेश करने से पहले किसी अच्छे आदमी से सलाह तो ले सकता है या अपनी समझ से किसी अच्छे बिल्डर के साथ निवेश कर सकता है। छोटे छोटे लालचों में मत फंसिए, बहुत जल्दबाजी प्रॉपर्टी को लेने में मत करिए। आजकल ये EOIs दीजिए आप, जो अभी रेट्स हैं वो बाद में नहीं मिलेंगे। ये जो चल रहा है ना आजकल, ये मेरी समझ से बाहर है। प्रॉपर्टीज को ऐसे बेचा जा रहा है जैसे सब्जी की मंडी लगती है कि आज ये रेट है मंडी के, कल कुछ और रेट हो जाएंगे मंडी के। ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट मार्केट थोड़ा स्लो ही चलता है एंड ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एक महीने बाद रेट रिवाइज हो जाएंगे। इंश्योर कर रहा हूं मैं आपको कि आपको बेस्ट से बेस्ट रेट्स दूंगा। जिस बिल्डर के बारे में मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा वहां पे काफी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं मेरे साथ, जो शायद मार्केट रेट खुला हुआ है उससे काफी बेहतर रेटों में मैं उनको दिलवा रहा हूँ और उनको काफी अच्छे रिटर्न दिलवा रहा हूँ। एनीवेज ये सब मैं आपको कई बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ और हर वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की कुछ क्लिप्स आपको डालूं ताकि आपको ये याद रहे कि आपको अपना पैसा सही आदमी के थ्रू और सही बिल्डर के पास या सही जमीन पर इन्वेस्ट करना है। बहुत सोच समझ के करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। रियल एस्टेट में आप अपना पैसा बहुत सोच समझ कर निवेश करें, नहीं तो आपके पास भी आज तक का माइक या किसी और मीडिया चैनल का माइक एक दिन होगा और आप भी किसी दिन 4-5 साल बाद परेशान हो रहे होंगे कि आपको आपके फ्लैट का पोजीशन नहीं मिला है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा 4 फेजेस में न्यू नोएडा शहर को बसाया जाएगा। 40 लाख लोग यहाँ पे 2041 तक एक अनुमान है नोएडा और इस शहर में न्यू नोएडा में रहेंगे। 40 लाख लोग। फूड की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, स्टोरेजेस की कितनी होगी, कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा अमेजिंग है। जेवर एयरपोर्ट पास है। जेवर एयरपोर्ट एक इस तरह
बनाया जा रहा है कि वहाँ पे सबसे बड़ा एक लॉजिस्टिक हब बने, पूरे वर्ल्ड का सामान यहाँ से पहुँचाया जाए और यहाँ पे लाया जाए। इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है यहाँ पे। एंड नोएडा अथॉरिटी ने ऑलरेडी 1000 करोड़ लैंड एक्विजिशन के लिए अलॉट कर दिए हैं। इस शहर को इस तरह बनाया जाएगा कि यहाँ पे 40% इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा, 13% रेसिडेंशियल सेक्टर होगा, 18% आपको ग्रीन एरिया दिया जाएगा, 4% यहाँ कमर्शियल होगा, 8% इंस्टीट्यूशनल होगा। यमुना एक्सप्रेसवे भी काफी कमाल तरीके से प्लान किया गया है। इस शहर की खास बात ये भी होगी कि ये दिल्ली के बहुत नजदीक है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तो पास है ही, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ जेवर का बन ही रहा है। एंड जितनी भी वर्ल्ड की काफी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके ऑलरेडी ऑफिसेज नोएडा में हैं। तो जिस शहर में इतनी ज्यादा पब्लिक मूव करेगी ना या फिर आना जाना होगा, वहाँ पे वेयर हाउसेस की, कोल्ड स्टोरेजेस की, खाने पीने की, पीजीज की या हर तरह की सुविधाओं की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे यहाँ पे शहर काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उत्तर प्रदेश की जीडीपी में। शायद ये एक यूपी के लिए गेम चेंजर शहर होने वाला है। जो यूपी का टारगेट है कि वो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को टच करेंगे, वो शायद इसी शहर से पूरा होगा। तो जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा था वो मुझे लगता है जेड काउंटी, जो कि NH24 पर जो वेव सिटी है उसमें काउंटी ग्रुप अपना प्रोजेक्ट ला रहा है। 13.3 एकड़ का ये लैंड पार्सल होगा, जिसमें 9 टावर बनेंगे, 30 फ्लोर की हाइट होगी, साइजेस होंगे 2400 स्क्वायर फीट 3 BHK, 2900 स्क्वायर फीट 3 BHK प्लस स्टडी, 3500 स्क्वायर फीट 4 BHK प्लस स्टडी एंड 5100 स्क्वायर फीट 5 BHK। प्राइस स्टार्टिंग जो कि मार्केट प्राइस है वो 9700 पर स्क्वायर फीट है प्लस अदर चार्जेस, जिसको मैं आपको बता चुका हूँ कि काफी सारे लोग मेरे साथ कुछ तक किसी उनको काफी अच्छे प्राइजेस में चीजें दिलवा रहा हूँ जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। लेकिन जो एंड यूजर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी सोसाइटी है। वेव सिटी में काफी सारे प्रोजेक्ट्स और भी आ रहे हैं। गोदरेज का भी एक प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुआ है, गोदरेज मैजेस्टी नोएडा एक्सटेंशन में। लेकिन नोएडा एक्सटेंशन हमेशा से मुझे उतना प्रोमिनेंट शहर नहीं लगा, शायद वहाँ पे रश थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन गोदरेज मैजेस्टी की लोकेशन अच्छी है। उसके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में बात करूंगा। लेकिन जो पर्क या जो बेनिफिट आपको एक एक्सप्रेस वे की सोसाइटी पे मिलता है ना, वो आपको किसी अंदर बसे हुए शहर में नहीं मिलता है। बैंग ऑन NH24, प्रेस्टीज भी बैंग ऑन NH24 है। देखिए वेव सिटी को अगर समझें कि 4200 एकड़ का लैंड पार्सल है वेव सिटी का, प्लॉट्स भी हैं, अपार्टमेंट्स भी हैं, काउंटी ग्रुप वहाँ आ रहा है, गोदरेज ग्रुप वहाँ पे भी आ रहा है, नोएडा एक्सटेंशन में भी गोदरेज ने मैजेस्टी के नाम से लॉन्च किया है एक प्रोजेक्ट, एंड फायरफॉक्स सियोन ग्रुप एक्सेट्रा। काफी सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आ रहे हैं, काफी अच्छे बिल्डर्स वहाँ पे मूव कर रहे हैं। ये जो रीजन है ना, जो जैसे वेव सिटी जहाँ पे लाया करता है, ग्रेटर नोएडा में जहाँ शोभा लाया करता है, यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, नोएडा एक्सप्रेसवे हो गया, ये रीजन अमेजिंग है फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर एंड यूजर ऑल्सो। एंड यहाँ पे अगर आप किसी भी तरह का अपार्टमेंट अपने लिए लेते हैं, आप यकीन मानिए आपके लिए बहुत अमेजिंग लाइफ होने वाली है। देखिए नोएडा एक्सप्रेसवे सबकी रीच में नहीं है, तो इसलिए नोएडा एक्सप्रेसवे जो लोग नहीं ले सकते हैं घर, वो शायद NH24 आ जाएं। NH24 अगर कुछ लोग नहीं लेना चाहते हैं तो वो शोभा ग्रेटर नोएडा आ जाएं, वो भी एक बहुत अच्छा प्रोमिनेंट बिल्डर है। और मैं बताऊं जिस तरह से वो प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे। अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, देन अगेन यू कैन मूव टू यमुना एक्सप्रेसवे, यू कैन कम टू न्यू नोएडा। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में आपको कुछ अच्छे लैंड पार्सल में दिला सकता हूँ, सो या जेवर एयरपोर्ट के आसपास में आपको कुछ अच्छे लैंड पार्सल दिला सकता हूँ। फॉर एंड यूजर आप चाहिए काउंटी ग्रुप के साथ, अच्छा ग्रुप है। वेव सिटी बहुत आने वाले टाइम की एक बहुत अमेजिंग सोसाइटी बनेगी, एक गेटेड कम्युनिटी, इतनी बड़ी गेटेड कम्युनिटी जहाँ पे प्लॉट्स, अपार्टमेंट सब कुछ है। आपके बच्चों को वहाँ पे सेफ्टी फील होगी। वहाँ एक इंटरनल आपकी सोसाइटी के बाद अगेन यू आर इन अनदर सोसाइटी, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा पर्क है। आई थिंक कि प्रेस्टीज में काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया, बट प्रेस्टीज से थोड़ा सा और आगे चले जाते तो और वेव सिटी में अगर इन्वेस्ट कर लेते तो वो बहुत बेहतर डिसीजन होता बहुत लोगों के लिए। हालांकि प्रेस्टीज भी एक बहुत अच्छा ग्रुप है, उन्होंने भी काफी कुछ डिलीवर किया है। ABA कोऑप ने, काउंटी ग्रुप ने तो बहुत ही कुछ डिलीवर किया है। एंड जहाँ पर भी ये अपना अपार्टमेंट्स लेके आते हैं वो उस शहर के बेस्ट अपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे आप क्लियो काउंटी ले लीजिए, चेरी काउंटी नोएडा एक्सटेंशन में ले लीजिए, एंड कोको काउंटी ले लीजिए, ऑरेंज काउंटी इंदिरापुरम में ले लीजिए। तो ये बिल्डर अच्छे बिल्डर हैं, काफी सोसाइटीज डिलीवर कर चुके हैं, इनके साथ आप जा सकते हैं। एंड आप अगर हमसे मिलते हैं तो हम आपको और भी बेहतर ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट आपको सजेस्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको किसी तरह का कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखिए, आप समझ पाएंगे किस तरह से उत्तर प्रदेश एक ग्रोइंग इकोनॉमी बनता जा रहा है, और नोएडा ही वो शहर है जो कि यूपी का मेन इंजन है टू रीच
that 1 trillion या 2 trillion economy in future. Thank you so much. I hope you like the video. If you have any questions regarding any project or any location, you can just call me. Thank you.